Hello everyone. In last video we have discussed about techniques of scientific management. हमने 3 टेक्निक्स डिस्कस कर ली थी. कौन कौन सी? डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम, मेंटल रेवोल्यूशन और फंक्शनल फॉरमैनशिप. जो बाकी के टेक्निक्स है वो हम आज की वीडियो में कवर करेंगे. तो नेक्स्ट जो हमारी टेक्निक आती है वो आती है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन. स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन. स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है? इट इज ए प्रोसेस ऑफ सेटिंग standards for every business activities. It is a process of setting standards for every business activity. It means कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज की जाती हैं उसके रिगार्डिंग एक स्टैंडर्ड फिक्स कर लेते हैं ताकि हमारे वर्क में कंसिस्टेंसी आ जाए, यूनिफॉर्मिटी आ जाए. ताकि हमारे वर्क में कंसिस्टेंसी आ जाए, यूनिफॉर्मिटी आ जाए. तो स्टैंडर्ड सेट करना, स्टैंडर्ड किस चीज़ के रिगार्डिंग? रॉ मटेरियल के रिगार्डिंग, मशीन के रिगार्डिंग, मेथड के रिगार्डिंग, वर्किंग कंडीशन के रिगार्डिंग, हर चीज़ के रिगार्डिंग स्टैंडर्ड सेट कर दिए जाते हैं ताकि हमारे वर्क में क्या आ जाए? कंसिस्टेंसी आ जाए, यूनिफॉर्मिटी आ जाए. अब आप लोग ये देखो कि जैसे क्या है, एक कंपनी है बैटरी मैन्युफैक्चर कर रही है, ठीक है. वो बैटरी हर मोबाइल फ़ोन के अंदर डल जाती है. तो बैटरी के रिगार्डिंग एक स्टैंडर्ड हो गया कि आप इसको कोई भी मोबाइल फ़ोन में डालो वो डल जाएगी. या फिर क्या होता है, आप एक फ़ोन परचेज़ करने जा रहे हैं, आप मार्केट में जाते हो फ़ोन परचेज़ करने के लिए, जो शॉपकीपर है वो आपको डमी दिखाता है, ठीक है. या फिर एक फ़ोन आपको दे देगा, आप क्या करते हो? उस फ़ोन को देखते हो, उसकी फीचर्स का पता लगाते हो कि कैमरा कितने मेगापिक्सल का है, रैम कितनी है, ये सारी चीज़ें, ठीक है. उसके बाद आपने उस फ़ोन को चेक कर लिया, आपको वो मॉडल जो था वो सही लगा, आप उससे उसी मॉडल के प्रोडक्ट की डिमांड करते हो. वो अब आपको क्या देगा? फ्रेश पीस देगा, मोबाइल का फ्रेश पीस देगा. वो जो फ्रेश पीस है आप क्या मान के चलते हो? जैसा हमने देखा सेम वही फीचर्स है. मतलब क्या है कि एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि इस फ़ोन में जो स्क्रीन है वो इतने इंचेस की होगी, कैमरा है इतने मेगापिक्सल का होगा, रैम है वो इतनी होगी, कि आप कोई भी प्रोडक्ट उठा लो, उस मॉडल का कोई भी फ़ोन उठाओ वो आपको सेम मिलेगा, सेम फीचर्स होएगी हर फ़ोन में. क्योंकि उन्होंने क्या किया? स्टैंडर्ड सेट कर दिया हर चीज़ के रिगार्डिंग कि इस फ़ोन में ये मॉडल है, इस फ़ोन में क्या होगा? इतने मेगापिक्सल का कैमरा होगा, फ्रंट कैमरा इतने मेगापिक्सल का होगा, स्क्रीन इतने इंचेस की होगी, मेमोरी इतनी होगी, ये सारी चीज़ें कि हर चीज़ के रिगार्डिंग स्टैंडर्ड सेट कर देना. रॉ मटेरियल के रिगार्डिंग कि कौन सा रॉ मटेरियल कितनी क्वांटिटी में यूज़ करना है, मशीन के रिगार्डिंग हो गया, कौन सा मेथड यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं. ओके. फिर आता है सिंप्लीफिकेशन. सिंप्लीफिकेशन होता है कि वर्क को सिंपल सा बना दो. मतलब जो भी अननेसेसरी टाइप्स हैं, साइज हैं, उनको रिमूव कर देना. कि मान लो एक कंपनी है वो शूज़ बनाती है, एक कंपनी क्या बनाती है? शूज़ बनाती है. अब वो शूज़ जो बनाती है ना उसके अलग अलग साइज़ है, जैसे 1 नंबर का हो गया, 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का, 5 का, 6 का, इस तरह से आते हैं. अब वो कंपनी क्या कर रही है?
1 का बना रही है 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, इस तरह से 1.9, 2, 2.1, 2.2, 2.3, सो ऑन। इस तरह से अब क्या होगा, अगर हर मतलब इतने इतने साइज के और थोड़ा थोड़ा डिफरेंस करके हम बना रहे हैं 1.1, 1.2, तो हर किसी प्रोडक्ट का मतलब हर शूज़ का हमें स्टॉक रखना पड़ेगा, हर साइज का हमें स्टॉक रखना पड़ेगा, हमारा टाइम लगेगा ज़्यादा, हमारी कॉस्ट लगेगी ज़्यादा, तो ये क्या अननेसेसरी है। तो सिंप्लीफिकेशन क्या कहता है कि अननेसेसरी टाइप साइज को रिमूव कर देना, ताकि हमें कॉस्ट भी कम पड़े और हमारा टाइम भी सेव हो, हमारी इन्वेंट्री भी कम रहेगी, हमें स्टॉक कम रखना पड़ेगा, हमारी लेबर कॉस्ट भी कम आएगी, अदरवाइज तो हमें लेबर क्या ज़्यादा अपॉइंट करनी पड़ेगी। तो आया समझ। स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, हर चीज़ के रिगार्डिंग स्टैंडर्ड सेट कर दो ताकि हमारे वर्क में कंसिस्टेंसी आ जाए, यूनिफॉर्मिटी आ जाए, मतलब सेम हो। कंसिस्टेंसी यूनिफॉर्मिटी का मतलब बिल्कुल सेम। और स्टैंडर्डाइजेशन ये हो गया। सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, अननेसेसरी टाइप साइज को रिमूव कर देना ताकि हमारी लेबर कॉस्ट बच जाए, हमें ज़्यादा इन्वेंट्री ना रखनी पड़े और हमारा टाइम सेव हो जाए। गॉट इट। उसके बाद आते हैं हमारी नेक्स्ट टेक्निक, मोशन स्टडी। मोशन का मतलब होता है मूवमेंट। टेलर कहते हैं कि हमें क्या करनी चाहिए, जो हमारी अननेसेसरी मूवमेंट्स होती हैं, अननेसेसरी मूवमेंट्स को क्या करना चाहिए, रिमूव करना चाहिए। मोशन स्टडी जो भी अननेसेसरी मूवमेंट्स हैं उसको रिमूव करना चाहिए ताकि हमारा वर्क जल्दी हो, हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ये चीज़ ध्यान रखना। सिंप्लीफिकेशन में टाइप साइज को रिमूव करने की बात की जा रही है, यहाँ पे मूवमेंट्स को रिमूव करने की बात की जा रही है। एक एग्जांपल लेते हैं कि आपकी जो क्लास है वो लगती है 3rd फ्लोर पर, ओके, और जो स्टाफ रूम है वो है ग्राउंड फ्लोर पर। मतलब जो भी टीचर का सामान वगैरह पड़ा होता है, बुक्स पड़ी होती है, वो उनके स्टाफ रूम में पड़ी होती है। अब क्या, फर्स्ट लेक्चर लगा, टीचर आया 3rd फ्लोर पे, उसके बाद लेक्चर ओवर हुआ, सेकंड लेक्चर टीचर का वेकेंट था, टीचर स्टाफ रूम में गए। फिर क्या है, 3rd लेक्चर में वापस आए, 3rd लेक्चर ओवर हुआ, फिर 4th लेक्चर में नेक्स्ट क्लास में जाना है, उसके लिए बुक्स लाने के लिए टीचर को फिर ग्राउंड फ्लोर पर जाना पड़ा। तो क्या है, ये अननेसेसरी मूवमेंट है। अब आने में और जाने में टाइम वेस्ट होगा। 3rd फ्लोर से अगर ग्राउंड फ्लोर पर आ रहे हैं, फिर ग्राउंड फ्लोर से 3rd फ्लोर पर जा रहे हैं, तो ये जो मूवमेंट्स हो रही हैं वो क्या है, अननेसेसरी ही है ना, टाइम वेस्ट कर रही है। तो मोशन स्टडी क्या कहता है कि हमें अननेसेसरी मूवमेंट्स को रिड्यूस करना चाहिए ताकि हमारा वर्क अच्छे से हो। अब कैसे कर सकते हैं, जो ये स्टाफ रूम ग्राउंड फ्लोर पर है इसको हम शिफ्ट कर दें 3rd फ्लोर पर, या फिर क्लासेस को शिफ्ट कर दें। मतलब हमारे पास अल्टरनेट है ना, तो हमें इस तरह से काम करना चाहिए ताकि हमारी जो भी अननेसेसरी मूवमेंट्स हैं वो रिमूव हो जाए। ओके। उसके बाद आता है मेथड स्टडी। कहते हैं किसी भी काम को करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, किसी भी काम को करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, एक बेस्ट मेथड को सिलेक्ट करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, एक बेस्ट मेथड को सिलेक्ट करना चाहिए जिससे हमारी कॉस्ट कम से कम आए और क्वालिटी क्या हो, अच्छी हो। कॉस्ट हमारी कम हो और क्वालिटी अच्छी हो ताकि कस्टमर सेटिस्फाई हो। कि एक ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी काम को करने के लिए डिफरेंट मेथड्स होते हैं, तो हम उस काम को करने का बेस्ट मेथड सेलेक्ट करें
ताकि हमारी कॉस्ट कम से कम हो, क्वालिटी अच्छी हो, क्योंकि अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है तो कस्टमर सेटिस्फाई होगा, वो अगेन एंड अगेन प्रोडक्ट परचेज करेगा, इसीलिए। ओके, अब क्या होता है, तुम लोगों ने अकाउंट्स में चैप्टर किया होगा पार्टनरशिप वाला, गुडविल कैलकुलेट करने के। गुडविल कैलकुलेट करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं। कौन कौन से? एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइज्ड वैल्यू मेथड। अब क्या मेथड्स तो किसी काम को करने के अलग अलग होते हैं, तो जो सबसे बेस्ट है, रिजल्ट तो तीनों से सेम आ रहा है ना, तो जो सबसे बेस्ट है उस मेथड को सिलेक्ट करो। मीन्स हमारी कॉस्ट कम से कम, हमारी क्वालिटी बेटर हो और कस्टमर सेटिस्फाई हो। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा फैटीग स्टडी। फैटीग स्टडी, इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल। इसमें हम क्या देखते हैं? फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल। अब क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, क्या वो लगातार सुबह से लेकर शाम तक लगातार काम करते जाएं सेम एफिशिएंसी से? पॉसिबल है? नहीं ना। लाइक अगर तुम्हारे जो भी लेक्चर्स लगते हैं, इन केस 9 o'clock अगर आपका स्कूल लगता है, 9 to 9:45 फर्स्ट लेक्चर, 9:45 से 10:30 नेक्स्ट लेक्चर, 10:30 से 11:15 नेक्स्ट लेक्चर, 11:15 से 11:30 आप लोगों की रिसेस, देन 11:30 से 12:15 नेक्स्ट लेक्चर। तो क्या है कि एक टाइम फिक्स कर दिया जाता है, क्योंकि आप पर्टिकुलर लगातार सेम एफिशिएंसी से काम नहीं कर सकते, इसीलिए आपको क्या मिलता है? रेस्ट इंटरवल मिलता है, कि एक पर्सन लगातार काम कर करके क्या हो जाता है? थक जाता है, तो इसीलिए उसको टाइम देते हैं, हम रेस्ट इंटरवल देते हैं, ताकि वो दोबारा से उतनी एफिशिएंसी से, उतने इंटरेस्ट से काम कर सके। अगर मान लो आप लोगों की रिसेस ना हो, 11:15 पे फिर नेक्स्ट लेक्चर लग जाए, ठीक है, तो इस तरह से 3 o'clock तक आपके लगातार कॉन्टिन्यूसली लेक्चर लगते रहे, क्या आप पढ़ पाओगे? जितने अच्छे से आप फर्स्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे, क्या उतने अच्छे से आप 6th या 7th लेक्चर्स तक पढ़ पाओगे? 3rd तक भी नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। अगर रेस्ट इंटरवल नहीं है, एक टीचर जा रहा है, दूसरा आ रहा है, दूसरा जा रहा है, तीसरा आ रहा है, तो क्या कहता है फैटीग स्टडी, कि अगर हम चाहते हैं कि वर्कर्स की एफिशिएंसी बनी रहे, तो हमें डिसाइड करना चाहिए कि उनको कितना रेस्ट इंटरवल दें और कितनी बार दें, फ्रीक्वेंसी कितनी बार और ड्यूरेशन कितने टाइम का। 15 मिनट्स का देना है, डे में 5 टाइम्स देना है, 30 मिनट्स का देना है, 2 टाइम्स देना है, तो ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी देखी जाती है रेस्ट इंटरवल की, ताकि एक पर्सन दोबारा अच्छे से उतनी एफिशिएंसी से वर्क कर सके। ओके, उसके बाद आता है हमारा टाइम स्टडी। क्या है? टाइम स्टडी। टाइम स्टडी क्या होता है? इसमें हम क्या करते हैं? एक स्टैंडर्ड टाइम सेट करते हैं, एक स्टैंडर्ड टाइम सेट करते हैं कि कोई काम जो है वो कितने टाइम पीरियड में हो जाएगा। किस लिए टाइम सेट किया जाता है? स्टैंडर्ड किस लिए रखा जाता है टाइम के रिगार्डिंग? ताकि हमें पता चल जाए हमें कितने लेबर की, कितने वर्कर की नीड है, हमारी कॉस्ट क्या पड़ेगी, ये सारी चीज़ें। कि हमने देखा कि हमें 1 डे में 1000 यूनिट्स की पैकिंग करनी है, 1000 यूनिट्स की पैकिंग करनी है, और एक यूनिट को पैक करने में 5 मिनट्स लगते हैं, ठीक है। यानी कि कितना हो गया? 5 मिनट्स 1 यूनिट पे लगे, तो 60 मिनट्स में कितने हो जाएंगे? 12 यूनिट्स। यानी कि 1 आवर में हमारे कितने यूनिट्स पैक हो जाएंगे?
12 यूनिट्स। अब हमने करने क्या है 1000 यूनिट्स। अब वर्किंग आवर तो कितने होते हैं 8 आवर्स, 8 आवर्स होते हैं डे में, तो 8 आवर्स में कितने हो जाएंगे 96 यूनिट्स। करने हैं हमें 1000 यूनिट्स, तो उस अकॉर्डिंग हमें कितने वर्कर्स रखने पड़ेंगे। तो एक स्टैंडर्ड टाइम सेट किया जाता है कि एक काम को, एक यूनिट को बनाने में, एक यूनिट को पैक करने में कितना टाइम लगता है। फिर हम एक टारगेट दे देते हैं एक वर्कर को कि आपको एक दिन में इतने यूनिट्स बनाने हैं या फिर इतने यूनिट्स पैक करने हैं। तो टाइम स्टडी क्या होता है, एक स्टैंडर्ड टाइम सेट कर दिया जाता है, टाइम के रिगार्डिंग स्टैंडर्ड फिक्स कर देना। गॉट इट। तो ये थी हमारी टेक्निक्स। 3 टेक्निक्स हमने लास्ट वीडियो में की थी, बाकी की जो हमारी टेक्निक्स थी वो हमने आज की वीडियो में कवर की हैं। कौन कौन सी टेक्निक्स की हमने, स्टैंडर्डाइजेशन, हर चीज़ के रिगार्डिंग स्टैंडर्ड सेट कर दो, रॉ मटेरियल के रिगार्डिंग, मशीन के, मेथड के, सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, अननेसेसरी टाइप साइज को रिमूव कर देना। उसके बाद हमने किया मोशन स्टडी, अननेसेसरी मूवमेंट्स को रिमूव कर देना। मेथड स्टडी, किसी काम को करने के हमारे पास डिफरेंट मेथड होते हैं, तो हमें एक बेस्ट मेथड को सिलेक्ट करना चाहिए ताकि कॉस्ट कम, क्वालिटी अच्छी। फैटिग स्टडी, हम डिसाइड करते हैं कितना रेस्ट इंटरवल दें, कितनी बार दें, कितना टाइम, कितनी बार। उसके बाद टाइम स्टडी, हर चीज़ के रिगार्डिंग हम एक स्टैंडर्ड फिक्स कर देते हैं कि एक पर्टिकुलर वर्क को करने में कितना टाइम लगेगा। अब ये जो 4 है ना, मोशन, मेथड, फैटिग एंड टाइम स्टडी, इन चारों को हम बोलते हैं वर्क स्टडी टेक्निक्स। अगर क्वेश्चन आ जाए एक्सप्लेन वर्क स्टडी टेक्निक्स, तो आपको ये 4 एक्सप्लेन करनी होगी। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।